Hello, students. How are you? I hope you will be fine. Today is the most important and last video of past tense. And let us start past perfect continuous tense. It shows an action started in the past and ends in the past. It means कोई कार्य पहले शुरू हुआ था। चलिए हम इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहाँ हैं प्रेजेंट टाइम में और 4 घंटा पहले हमने किसी पुलिस को यहाँ पर देखा था पास्ट टाइम में, और पुलिस किसी चोर को दौड़ा रहा था। इस तरह से हमने उसे दौड़ाते हुए देखा। यानी कि वर्क जो है पहले शुरू हुआ था, वर्क को होते हुए उसकी कंटिन्यूटी को हमने देखा था। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस जो होते हैं, जैसे 4 घंटा पहले या 4 घंटे से हमने पुलिस को चोर के पीछे भागते हुए या चोर को दौड़ाते हुए देखा। किसी भी टेंस में टेंस मीन्स टाइम का बड़ा महत्व होता है। इस टेंस को इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए फार्मूला ये बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट होंगे, सिंस होंगे, सिंस और फॉर लगा करके टाइम जो है लिखा रहेगा। हिंदी के हिसाब से हम अगर देखें तो से रहा था या से रहे थे या से रही थी। यहां से सिंस और फॉर के लिए आता है। अब सिंस और फॉर भी समझना जरूरी है। सिंस और फॉर कहाँ लगते हैं? सिंस जो है खास तौर से पॉइंट ऑफ टाइम पर लगते हैं और फॉर पीरियड ऑफ टाइम पर लगाए जाते हैं। सिंस खास पार्टिकुलर टाइम दिया हो, फॉर एग्जाम्पल एट 7 o'clock, एट 7 AM, 9 PM। नेम ऑफ डेज के आगे हम सिंस लगाएंगे। दिन का नाम अंकित हो, संडे, मंडे एक्सेट्रा। नेम ऑफ मंथ्स हो, जनवरी, फरवरी, दिसंबर। नेम ऑफ ईयर्स हो, 1920, या कोई पार्टिकुलर नेम ऑफ डेज हो, फॉर एग्जांपल योर बर्थडे ही हो, 14th May 1999। इसके आगे हम सिंस लगाएंगे। सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, लाइक दिस। सिंस आई लेफ्ट द स्कूल, सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम। इस तरह के केस में हम टाइम के पहले सिंस लगाएंगे। अगर समय पीरियड में दिया हुआ है, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 दिन से, 3 महीने से, 6 घंटे से इत्यादि, 6 सालों से, तो हम उसके आगे फॉर लगाएंगे। फॉर लगा करके समय लिखेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। हाँ, तो हम देखते हैं इसका एफर्मेटिव वाक्य कैसे बनता है। सबसे पहले हम ये देखें कि इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, किसी का नाम हो, इट, सारे सब्जेक्ट के साथ जो है एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड लगाए जाते हैं, और हेड के साथ हम बीन जोड़ देंगे, हैड बीन। अब आइए ट्रांसलेशन बनाते हैं। पुलिस 4 घंटे से चोर का पीछा कर रही थी। पुलिस, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा द पुलिस। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, द पुलिस हैड बीन, पीछा करना, चेसिंग, CHASING, चेसिंग द, वर्ब में ING, चेसिंग हो गया। चेसिंग द थीफ,
फॉर 4 घंटे से, फॉर 4 hours. The police had been chasing the thief for 4 hours. इस तरह से ये वाक्य बन गए। दूसरा वाक्य, वह 1935 से अपना जन्मदिन मना रहा था। वह, ही के साथ फिर वही had been, he, she, सबके साथ सेम हेल्पिंग वर्ब, he had been celebrating, जन्मदिन मनाना, celebration, celebrating, he had been celebrating his birthday. चूंकि यह निश्चित समय दे रखा है तो सिंस लगाएंगे हम। सिंस 1935 he had been celebrating his birthday since 1935। सिंस का प्रयोग भी यहाँ हमने देख लिया। जहां पीरियड ऑफ टाइम दिया है वहां फॉर का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राम 2 साल से अंग्रेजी बोलना सीख रहा था। तो राम had been, सीखना, had been learning, to speak, Ram had been learning to speak English for 2 years. Ram had been learning to speak English for 2 years. हाँ, तो ये हमने देखा एफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं, इस तरह से बने हैं। आगे हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो फॉर्मूला सेम रहता है, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस हैड बीन चेसिंग द थीफ फॉर 4 hours। तो हैड और बीन के बीच में हम नेगेटिव लगा देंगे। द पुलिस हैड नॉट बीन चेसिंग द थीफ फॉर 4 hours। वह 1935 से अपना जन्मदिन मना रहा था। वह 1935 से अपना जन्मदिन नहीं मना रहा था। उसके लिए हम हैड के बाद नॉट लगा करके वाक्य को लिख देंगे। He had not been celebrating his birthday since 1935। इस तरह से नेगेटिव वाक्यों को हम इस टेंस पे बनाते हैं। आगे हम देखें इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं। फार्मूला है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट होगा, सिंस या फॉर करके टाइम लिखा जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। वह, क्या वह 4 साल से खेल रहा था। क्या वह, फार्मूला के हिसाब से हैड पहले लिखते हैं। हैड सब्जेक्ट ही है, हैड ही बीन, खेलना का प्लेइंग, प्ले में आईएनजी, प्लेइंग, हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 4 years, सॉरी, क्वेश्चन मार्क। हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 4 years। दूसरा वाक्य देखें। क्या वे 2 बजे से पढ़ रहे थे। हैड दे बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। पॉइंट ऑफ टाइम दिया है इसीलिए सिंस लगा है, इस चीज का ध्यान देंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, इनका आंसर हम देखेंगे तो यस या नो में दिया जा सकता है। किंतु जब WH फैमिली रहेगा तो उसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। WH फैमिली के लिए फार्मूला वही है, आगे हमें WH लिख देना। व्हाई WH के लिए खास तौर से सिंस, व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम बनाते हैं।
वह कितने समय से खेल रहा था। कितने समय से मीन्स यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं शो हो रहा है, इसलिए हम इसमें जो है फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर्मूला के हिसाब से फॉर हाउ लॉन्ग, फिर हैड, सब्जेक्ट ही बीन, वर्ब में आईएनजी, और हाउ लॉन्ग हैड ही बीन प्लेइंग। वेरी सिंपल, फॉर हाउ लॉन्ग हैड ही बीन प्लेइंग, वह कितने समय से खेल रहा था। दूसरा वाक्य हम देखें, वह कितने बजे से, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहा है, बजे से मीन्स यहाँ समय जो है निश्चित है, इसलिए इसको हम सिंस से वाक्य बनाएंगे। सिंस व्हेन, WS फैमिली का मेंबर आ गया है। सिंस व्हेन, हैड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सीता, फिर बीन, वर्ब में आईएनजी सोना। सिंस व्हेन हैड सीता बीन स्लीपिंग। इस तरह से ये WS फैमिली मेंबर से संबंधित ये सवाल जो है ट्रांसलेशन हमने बना दिया है। इस तरह से खूब ज्यादा प्रैक्टिस करें बच्चे। अगर दोनों मिक्स होकर आ जाए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो उसके लिए फॉर्मूला है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर दे करके टाइम दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, हैड राम नॉट बीन गोइंग टू शिमला फॉर 2 days। Next example, had she not been writing a letter since morning। इस तरह से यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे लोग जो है इसकी खूब प्रैक्टिस करें। हम कुछ ही उदाहरण दिए हैं, आप लोग अधिक से अधिक उदाहरण बनाएं और उसको इस टेंस में ट्रांसलेट करने के लिए प्रैक्टिस करें। थैंक यू।